हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आदिकाल की रचना नहीं है। तो इनमें से आदिकाल की रचना नहीं है। युक्ति, व्यक्ति, प्राकरण, गोरा बादल की कथा, राहुल वेल, हंस। तो इसमें से आपका सही आंसर है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा आदिकाल की रचना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य विकास है। हिंदी गद्य विकास है कौन सा? इनमें से हिंदी गद्य विकास है आदिकाल में, भक्तिकाल में, रीतिकाल में, आधुनिक काल में। तो इसमें से आधुनिक काल में, ये आंसर आपका सही है। तीसरा क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? दिल्ली में, मथुरा में, कलकत्ता में, वाराणसी में। तो इसमें से आपका आंसर है कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है? तो हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है? तो इनमें से आपका आंसर है राजस्थान में प्राचीनतम मिलता है। पांचवा क्वेश्चन है कि राजा भोज का सपना रचना या कृति है। तो इनमें से राजा भोज का सपना रचना या कृति है किसकी है? ये राजा शिव सितारे हिंद की, राजा लक्ष्मण सिंह की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, श्रद्धाराम की। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक है। हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? तो इनमें से हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, लल्लूलाल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि। तो इसमें आपका आंसर है लल्लूलाल। नंबर 7 है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसमें से आपका आंसर है परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। कविगण किसके दरबारी कवि हैं? बाबर के, जहांगीर के, अकबर के, शाहजहां के। तो इसमें से आपका आंसर है अकबर के कविगण दरबारी थे। प्रश्न नंबर 9 है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक किस कृति से माना गया है? तो किस कृति से माना गया है? 84 वैश्वन की वारदात, अष्टयाम, चंद्रवर्मन की महिमा, वर्ण रचनाकार। तो इसमें से आपका आंसर है चंद्रवर्मन की महिमा। प्रश्न नंबर 10 खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ था? तो खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ था? तो इसमें आपका आंसर है 19वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 11 हिंदी खड़ी बोली गद्य का जन्मदाता या जनक है। तो इसमें हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें आपका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 12 नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसाअल्लाह खां। तो इसमें से आपका आंसर है इंसाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर 12 लल्लूलाल की रचना है। तो लल्लूलाल की कौन सी इसमें से रचना है? प्रेम सागर, रामचरित, रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना। तो इसमें आपका आंसर है प्रेम सागर। प्रश्न नंबर 14 राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है। इसमें से राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना कौन सी है? भागवती, नासिकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना, प्रेम सागर। तो इसमें से आपका सही आंसर है राजा भोज का सपना। प्रश्न नंबर 15 भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? पंडित लल्लूलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, राम प्रसाद निरंजनी, पंडित दौलत राम। तो इसमें से आपका सही आंसर है राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 16 रानी केतकी की कहानी की रचना है किनकी है? रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसाअल्लाह की, राजा सितारे हिंद की, सदल मिश्र की, राजा लक्ष्मण सिंह की। तो इसमें से आपका सही आंसर है मुंशी इंसाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर 17 सुख सागर के लेखक हैं। तो सुख सागर के लेखक इनमें से कौन है? इंसाअल्लाह खां है, लल्लूलाल है, मुंशी सदा सुखलाल हैं, सदल मिश्र हैं। तो इसमें से आपका सही आंसर है मुंशी सदा सुखलाल। प्रश्न नंबर 18 हिंदी गद्य विधा नहीं है। तो इसमें से हिंदी गद्य विधा नहीं है कहानी, आलोचना, निबंध, खंड काव्य। तो खंड काव्य हमारा हिंदी गद्य विधा नहीं है। प्रश्न नंबर 19 द्विवेदी युग की कला अवधि है सन 1938 से सन 1950 तक, सन 1886 से सन 1900 ईस्वी तक, सन 1900 ईस्वी से सन 1922 तक, सन 1900 से 19 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तो इसमें आपका सही आंसर है सन 1900 से 1922 तक। प्रश्न नंबर 20 शुक्ल युग की कला अवधि समय सीमा है सन 1900 से
1938 तक, सन 1938 से वर्तमान तक, सन 1986 से 1900 ईस्वी तक, सन 1900 से 1922 ईस्वी तक। तो आपका सही आंसर है 1900 ईस्वी से 1938। आपके ये थे 20 क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ज़रूर देखें, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो सही लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।